गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बिरवनी JPIS बिहार सिर्फ नालंदा। आज सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में आज हम बताएंगे। कहता है स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर क्या है उसके बारे में जान रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर which the number itself for a given number x, the square of x is x into x denoted by x square। यहाँ पे है यदि स्क्वायर को हम x into x यानी 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 into 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया गया है 4 का स्क्वायर यानी 4 is to 4 बराबर क्या हो जाएगा 60 एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 4 इज क्या हो जाएगा 60। इस तरह से हम स्क्वायर के बारे में जान गए। अब अगेन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर नंबर ये क्या है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर नंबर ऑफ इट्स इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर क्या होगा 1 के स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका है 3 का। इस तरह से आगे बढ़ेंगे 16 क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे 25 किसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा etc। इस तरह से हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर के बारे में जानेंगे। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3A आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड द परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है 441 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले 441 है तो यहाँ पे लिखेंगे 441 को हम फैक्टोरियल यानी फैक्टर के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी लीस्ट नंबर से ले चलते हैं 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से होगा, 3 को हम इसमें डिवाइड करते हैं तो वह जो है 147 से डिवाइड हो जाता है। इसको आप करके देख लेंगे। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं तो यह 49 से डिवाइड हो जाता है। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 7 बार हो जाता है। तो यहाँ पे 441 का फैक्टोरियल निकाल के आया है 3:3:7:7। तो अब यहाँ पे हम लिखे हैं सोल्व किए हैं ये सॉल्विंग 441 इनटू प्राइम फैक्टर बीके हम पाते हैं कि 441 का क्या प्राइम फैक्टर निकल कर का है 3:3:7:7। Thus 441 can be expressed as a product of part of equal factor। इसलिए 441 is a perfect factor square। Also 441 equal 3 यानी जब हम यहाँ पे क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं पेयर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 3:3:7:7। यानी हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इनटू 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 3 स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लिखे हैं आल्सो 441 इक्वल 3 स्क्वायर इनटू 7 का स्क्वायर इक्वल 3:7 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर। हेंस 21 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 41। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए अगेन क्या है सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में है 576 को सबसे पहले हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले छोटी लीस्ट नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं यदि 2 बार हम यदि इसको लगाते हैं तो वह कितना निकल कर आता है 288 आता है। फिर इसको हम 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 2 बन जाएगा 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा
हैं तो 18 आ जाएगा। फिर यदि 2 से लगाते हैं तो 9 टू 18 होता है। फिर यदि 2 से भी हम डिवाइड नहीं होगा तो 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व लिखेंगे, इस तरह से सारे प्रोसेस को हम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिसोल्विंग कितना है 556 इंटू प्राइम फैक्टर क्या है इंटू प्राइम फैक्टर we get 576 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 देखिए यहाँ पे 2 कितने पेयर लगे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 3 पेयर हो गए 1 2 3 4 5 6 3 2 1 पेयर 3 है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद क्या है लिखेंगे 10 576 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट of part of equal factor ये कितना है 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से है। और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे इसको आल्सो 576 इक्वल कितना निकल गया है इसको 2 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर कर देंगे ना। तो इसको अब क्या हम लिख सकते हैं 2 किसको क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 यानी 24 को हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से हम निकालेंगे यानी 24 का क्या हो गया 576 जो है आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बता रहा है ना। जहां पे लिखेंगे hence 24 is the number whose square is कितना हो गया 576। ओके तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो रहेंगे 1 का 2 भी बन गया। तो यहाँ इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आगे बनाने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वह क्या है जिसको आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे है 1225 है ना। तो इसको हम कैसे देखेंगे यहाँ पे 2 से 5 से लगाएंगे 1200 को हम यदि हम 5 से लगाते हैं तो कितना बार लगेगा 245 लगा दे फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45 है ना। तो इस तरह से फिर 7 से लगाएंगे यहाँ पे 7 लगाएंगे। तो इस तरह से लोग बनाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा 5:5:7:7। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 5 × 7 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 35 है ना। तो 35 का स्क्वायर दर्शा रहा है क्या कि 1225 का ये स्क्वायर है। यहाँ पे दिया गया है so that the each of the following number is a perfect square in each case find the number whose square is the given number। तो किसका नंबर या जो नंबर है जो परफेक्ट किसका स्क्वायर हो सकता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 35 का ये 1225 का ये स्क्वायर हो सकता है। अगेन अब क्वेश्चन नंबर 5 है
बाकी सब क्वेश्चन इसी तरह से है 3 या 4, क्वेश्चन नंबर 3 4 आप बना लेंगे। इसी तरह से पैटर्न का बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द largest number, find the largest number of two digit which is a perfect square, which is a perfect square। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट। अब आप बता सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 99 है। क्या है, 99 है। तो इसका ये स्क्वायर हो सकता है नहीं, तो आप इससे हम क्या चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। इससे नीचे की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं तो इस तरह से चलते चलते क्या हो जाएगा, 81 इसका भी नहीं है, फिनलेस करते चलेंगे। 88 हो गया, 87 हो गया, 86 हो गया, और 80 क्या हो गया, 5 हो गया, 84 हो गया, 83 हो गया, 82 हो गया, 81 हो गया। यह जो है आपका इतना में देखे हैं 91 99 से लेकर के 82 के बीच में आपका स्क्वायर आ रहा है नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, लार्जेस्ट स्क्वायर बता रहा है तो 81 जो है आपको 9 का जो स्क्वायर है 9 × 9 करेंगे तो यहाँ पे 81 प्राप्त होगा। यही जो है आपका आंसर आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट का। ओके, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बस आज इतना ही तक। ये चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 3A स्क्वायर रूट में एक्सरसाइज 3A का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2 क्वेश्चन जो नहीं बता चुके हैं वो आपका SW रहा। अगले क्लास में उसको बना के देखेंगे। बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बताएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।